कहानियों की हेकड़ी निकालने के लिए ये है कनाडा का नया हिंदू गांव, जिसका नाम है वर्ण आश्रम हिंदू गांव, जो वेस्टर्न कनाडा में केवल नाम के ही हिंदू नहीं बल्कि ऐसे सनातनी हिंदू पैदा कर रहा है जो बहुत ही गहराई से संस्कृत भाषा में वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करते हैं और इनके ज्ञान का अनुसरण करते हैं, ताकि टाइम आने पर किसी को भी सनातन के अलौकिक ज्ञान का पाठ पढ़ाया जा सके। इसकी छोटी सी झलक आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी कि कैसे कनाडा का ये वर्ण आश्रम हिंदू विलेज सनातनी हिंदू पैदा कर रहा है। So Eric, what are you doing here, my friend? What are you handing out here? Yeah, so we're doing Shastradhan. We're trying to enlighten the world. Shastradhan, very nice. Yeah, we're trying to give knowledge. Knowledge, yeah. Knowledge is power. The pen is mightier than the sword. Yeah, absolutely. So you're giving guidance to the people, right? It's more personal that way. Yeah, absolutely. It's just have a normal conversation. So Eric, what is it that you're trying to tell people about? Like, I don't know much about the Hare Krishna movement, but tell me like the bare bones. Like, what is the essence of it? So yeah, this just shows basically we go through all these different changes over the course of our lives, physically, mentally, emotionally. Right. Yeah. The idea is that real happiness doesn't come from material things. 100%. It comes from inside the soul. 100%. Right. How does one actually connect to that Paramatma then? Yeah, yoga. So this yoga, you know. Physical yoga. Well, it can be. You know, there's different types of yoga, but ultimately, you know, the idea is bhakti yoga is the most potent and effective means for connecting with God. The idea is that there's four forms of yoga: karma yoga, bhakti yoga. What's the other one? Gyan yoga. Sangha. Yeah. Okay. इस वीडियो में ये सिख इस कनेडियन अमेरिकन हिंदू एरिक से ये पूछ रहा होता है कि वह क्या है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। मैं हरे कृष्ण मूवमेंट के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, तो इस पर एरिक उसी पल इस सिख को सनातन के शास्त्रों में बताए गए जन्म मरण के चक्र को दिखाकर ये कहते हैं कि यह मूल रूप से दिखाता है कि हम अपने जीवन के दौरान बहुत सारे अलग अलग बदलाव से गुजरते हैं, जैसे जन्म से लेकर बचपन तक, बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक। और तभी ये सिख यहाँ पर इनसे एक बहुत ही गहरा प्रश्न करता है कि अगर ऐसा है तो कैसे इंसान इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलने के लिए वास्तव में उस परमात्मा से कैसे जुड़ सकता है। तो इस सिख के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का एरिक बहुत ही सुंदर और अलौकिक जवाब देते हैं और कहते हैं कि आप बर्थ और डेथ के इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए योग कर सकते हैं, लेकिन योग कई प्रकार के होते हैं, परंतु परमात्मा से सीधा जुड़ने के लिए आप भक्ति योग कर सकते हैं। और इसके बाद ये सिख एरिक से ये पूछता है कि आपका गुरु कौन है। तो इस पर एरिक बताते हैं कि वैसे तो हमारा संप्रदाय पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन लगभग 500 साल पहले हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता चला, जो भगवान विष्णु के गुप्त अवतार माने जाते हैं। ऐसे ही ये कनेडियन अमेरिकन सनातनी हिंदू इस सिख के द्वारा पूछे गए बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही उत्सुकता के साथ देता है। पर दोस्तों, अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि कनाडा में वर्ण आश्रम हिंदू गांव कहाँ पर बना है और कैसे ये विलेज सनातनी हिंदू पैदा कर रहा है, जो सनातन के वेदों और उपनिषदों का इनकी ही ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि संस्कृत भाषा में अध्ययन करके इन शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखते हैं। तो वर्ण आश्रम हिंदू विलेज का पूरा नाम है वर्ण आश्रम धर्म इको विलेज। कनाडा में हिंदुत्व का ट्रेंड बढ़ाने के लिए ये गांव भक्ति राघव स्वामी के द्वारा बनाया गया है, जो एक फ्रेंच कनेडियन हिंदू है। ये हिंदू गांव कनाडा के वेस्टर्न रीजन में बनाया गया है,
जैसे कि इस गांव में मौजूद है वर्ण आश्रम कॉलेज, जहां पर सनातन के प्राचीन धर्म शास्त्र मौजूद है, वैदिक गुरुकुल यानी कि वैदिक स्कूल्स, जहां पर इस गांव में रहने वाले कनेडियन हिंदुओं के बच्चों को वैदिक शिक्षा दी जाती है। अहिंसा गौशाला यानी कि अहिंसक गौशाला, जहां पर गायों को बिना किसी शारीरिक कष्ट दिए गौ माता की आजीवन सेवा की जाती है। बैलों के लिए शेल्टर्स बनाए गए हैं। वर्ण आश्रम विलेज में रहने वाले ज्यादातर हिंदू कनेडियन हिंदू ही हैं, जो अपने सच्चे दिल से सनातन के प्राचीन नियमों को फॉलो करते हैं और डेली कनाडा की अलग अलग लोकेशंस पर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं और साथ में ही डेली कनाडा के लोगों को शास्त्र दान करने के लिए जाते हैं, जिसमें ज्यादातर टाइम श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पुराण दान की जाती है। क्योंकि कनाडा में इस गांव को बनाने का मूल उद्देश्य है कि चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षाओं के अनुसार कनाडा में सनातन धर्म का प्रचार करना और कनाडा में मौजूद सनातन विरोधियों को सनातन के प्राचीन और अलौकिक ज्ञान का आभास करवाना। और कनाडा में बनाए गए इस हिंदू गांव के बारे में आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, वर्ण आश्रम हिंदू विलेज में रहने वाले और यहाँ पर सनातन का ज्ञान लेने के लिए आने वाले कनेडियन लोगों को सच्चे सनातनी हिंदू बनाने के लिए भक्ति योग और कर्म योग का पूरा एनवायरनमेंट बनाया गया है, ताकि हर कोई सनातन के इस ज्ञान को लेने के बाद अपना और दूसरे भक्ति योग के अभ्यास के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में साथ साथ वेदों और उपनिषदों का संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में अध्ययन करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सके और अपने इस आध्यात्मिक ज्ञान को कनाडा में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो ये था कनाडा का वर्ण आश्रम धर्म इको हिंदू विलेज, जिसका कनाडा में ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा हो तो इसको हिट करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको हिट करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।